एक बड़ा सा गांव था और उसी गांव में एक सीधा सादा लड़का रहता था, रस्टार, और उसकी जान से प्यारी वाइफ पीहू। पीहू जब छोटी थी तभी उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। जिंदगी ने उसे बहुत दुख दिए थे, लेकिन रस्टार ने उससे शादी करके वादा किया था, अब तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। रस्टार हर दिन मजदूरी करता और पीहू का हर ख्याल रखता। उसकी खुशी, उसके सपने, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत, सब कुछ रस्टार ही संभालता था। एक दिन पीहू बोली, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे बाइक से छोड़ दो ना। रस्टार बोला, रुको पहले मालिक से पूछ लूं। उसने मालिक को फोन किया, लेकिन मालिक गुस्से में चिल्लाया, अगर अभी काम पर नहीं आया तो नौकरी से निकाल दूंगा। रस्टार मजबूरी में बोला, ठीक है आता हूँ। उसने पीहू से कहा, माफ करना मालिक नहीं मान रहा। पीहू मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। पीहू अकेले ही निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में पुल के पास दो गुंडों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसकी आंखों में कुछ फेंक दिया, सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसे होश आया तो वह एक पुल पर खड़ी थी और वही दोनों गुंडे उसके पीछे खड़े थे और फिर उन्होंने उसे नीचे धक्का दे दिया। पीहू इस दुनिया को छोड़ गई। उधर रस्टार काम खत्म करके अपनी वाइफ के लिए मिठाई लेकर घर लौटा, लेकिन घर खाली था। वह पूरी रात दरवाजे पर बैठकर इंतजार करता रहा। अगली सुबह पता चला पीहू कहीं पहुंची ही नहीं थी। रस्टार पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह उसी पुल पर पहुंचा जहां भीड़ जमा थी और वहां एक मासूम लड़की की लाश रखी थी। रस्टार की रूह कांप गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और चीख कर बोला, जिसने मेरी वाइफ को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी ऊपर से वही दो गुंडे उसे देख रहे थे। एक बोला, चलो अब इसे भी खत्म कर देते हैं। दूसरा बोला, इसके पास लोग हैं लेकिन हमारे पास हथियार है। रस्टार सब सुन चुका था। वह अकेला ही उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, मेरी वाइफ की मौत का बदला आज यहीं लूंगा। गुंडों ने उसकी आंखों में वही चीज फेंकी, लेकिन इस बार रस्टार तैयार था। जैसे ही धुआं छटा, गुंडे घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगे। रस्टार चीखा, माफी नहीं, अब इंसाफ होगा, और उसने उन्हें उसी पुल से नीचे गिरा दिया जहां उन्होंने पीहू को मारा था। ये बदला नहीं था, ये एक पति का वादा था।